प्रोजेक्ट में कल हमने मॉडल बनाए थे दो, ऑर्डर हेडर और ऑर्डर डिटेल। ठीक, अभी आपने सोशल पे कर लिया होगा, 3-4 से मैंने कई बच्चों ने दिखाया मुझे। ठीक, अब हम लोग आज एक और प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक अब यहाँ पे ये तो हो गया लॉगिन और रजिस्टर वाला काम। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे थे डिटेल पे क्लिक करें तो ये सिर्फ डिजाइन ही आ रहा है, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक, तो आज हम इसका कोड लिखेंगे। मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर और होम कंट्रोलर, और यहां पे ये डिटेल का हमने आज काम करना है। कौन सा आपका होगा? डिटेल का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक फाइंड करना है आपने, तो यहीं पे आ जाओ, तो ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे वेर प्रोडक्ट इन डीबी और अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट। एक, और यहां पे आईडी, जो आईडी हमने पास किया, एक फर्स्ट और डिफॉल्ट, एक कॉमा, यहां पे आपका मल्टीपल टेबल से डेटा आएगा तो क्या लिखोगे? इंक्लूड, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ कैटेगरी का नेम भी चाहिए है और कवर टाइप का। तो यहां पे फिर कैटेगरी कॉमा कवर टाइप, ये आपका आए। एक, ये एंटर प्रेस कर दिया, ये तो ये फाइंड का ही कोड है। क्वेरी वही प्रोडक्ट वेयर आईडी, जो आईडी हम पास करें, और उसके बाद एक, अगर ये नल है देन रिटर्न नॉट फाउंड। रिटर्न नॉट फाउंड, अगर है तो इसको हम क्या करेंगे, तो एक शॉपिंग कार्ट का बनाया था उसमें पास करके रिटर्न कर देंगे। कैसे? अब आपका ये वाला शॉपिंग कार्ट, ये तो मैंने वेरिएबल ही रखा है। न्यू के बाद शॉपिंग कार्ट, और यही, और यहां पे एक पास कर दिया प्रोडक्ट आईडी,
वो तो यही आईडी होगा, और कॉमा प्रोडक्ट की डिटेल, ये आ गया प्रोडक्ट इन डीबी। एक ये आईडी सेम ही है, क्योंकि जब फाइंड किया होगा उसी की डिटेल आएगी, चाहे ये आईडी लिख दो चाहे प्रोडक्ट इन डीबी डॉट आईडी। और उसके बाद ये आपने इसमें, तो मैंने क्या किया, शॉपिंग कार्ट मॉडल के अंदर दो चीजें पास कर दी, कौन सा, प्रोडक्ट आईडी और पूरा प्रोडक्ट। तो अभी इतना है। अब आपने इसका व्यू बनाना है। क्या बनाना है? व्यू। यहां ब्रेक पॉइंट लगा लो, एक बार ये चेक कर लो। ये नॉर्मल फाइंड का कोड है, बस मैंने शॉपिंग कार्ट मॉडल में डाल के डन किया और कुछ नहीं, तभी हमने शॉपिंग कार्ट का बनाया हुआ, क्योंकि अब ये वाला मॉडल आगे यूज होगा। तो उसमें प्रोडक्ट डाल दिया और उसका आईडी। तो अब यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है, फिर हम लोग इसके व्यू में एक्सेस ही करना। डिजाइन तो इसका बना हुआ है। और यहां पे डिटेल पे क्लिक किया, आगे जैसे क्लिक किया और यहां ये आईडी आ रहा है जी, F10, ये फाइंड हो गया। जैसे फाइंड हुआ तो प्रोडक्ट इन डीबी में देख लो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। कैटेगरी आईडी आ गया, कवर टाइप आईडी, इसका अपना आईडी, ISBN, डिस्क्रिप्शन, इमेज URL, ले सारी डिटेल आपकी आ गई। अब मेरे नल तो नहीं है तो यहां गया। अब ये डिटेल मैंने स्टोर कर ली एक मॉडल में, क्योंकि मल्टीपल मॉडल को हम लेके जा भी नहीं सकते। और उसके बाद वो कहां जाएगा, ये यहां पे डेटा आ गया। अब ये इंफॉर्मेशन हम चेंज करेंगे। तो क्या करते हो, ये ब्रेक पॉइंट एक बार हटा दो और इसके व्यू पे जाओ, गो टू व्यू। अभी तक तो सिंपल वही डिजाइन मैंने वहां से, तो क्या करोगे, मॉडल, क्या नाम है प्रोजेक्ट का, ecom डॉट मॉडल डॉट कौन सा, शॉपिंग कार्ट, जो आपका वहां से पास हो रहा है। ठीक, पता भी चले। यहां टाइटल आएगा, यहां पे ऑथर, ऐसे। तो ये देखो यहां पे टाइटल कैसे आएगा, बोलो, @ मॉडल। मॉडल में तो शॉपिंग कार्ट है और उसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का क्या चाहिए, टाइटल। एक ऐसे ही बाय ऑथर, तो यहां पे मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट ऑथर, और साथ ही आप यहां चेक कर लो। ये देखो डिटेल पे क्लिक किया, ये देखो सेकंड प्रोडक्ट बाय दमन आ गया यहां पे। अब यहां आना चाहिए कवर टाइप और यहां कैटेगरी, तो उसी के नीचे चेंज करते जाओ, जगह बनी हुई है। अब यहां मल्टीपल टेबल से डाटे वाली, तो कवर टाइप क्या लिखोगे, मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट कवर टाइप डॉट नेम, इसलिए मैंने वहां इंक्लूड लिखा। अगर मैं नहीं लिखता तो यहां पे ये एक्सेस नहीं होता। मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट
कैटेगरी डॉट नेम। सॉफ्ट कवर और एक, तो ये आपका आ गया, कवर टाइप भी आ गया और कैटेगरी। एक ये चेंज हो गया। अब पिक्चर डिस्प्ले करनी है तो यहीं पे ये सिर्फ जगह बनी हुई है, वैल्यू भी रिप्लेस करनी। ठीक, अब ISBN, तो यहां पे @model.product.ISBN। प्राइस, लिस्ट प्राइस, model डॉट प्रोडक्ट डॉट लिस्ट प्राइस। एक इतना आप लोग साथ में ये रिफ्रेश किया, ये देखो एक, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, डॉट टू स्ट्रिंग, और यहां डबल कोट्स में फॉर्मेट भी दे सकते हो 0,0,0। इसका मतलब क्या होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखो ऑटोमेटिकली 2 0 अपने आप साथ में डेसिमल के बाद आ जाए, केवल फॉर्मेटिंग के लिए चाहिए होता है। तो आप ऐसे टू स्ट्रिंग कर सकते हो। ठीक, यहां पे क्वांटिटी और ये प्राइस, उसी हिसाब से हम नीचे ये प्राइस रिप्लेस कर, जैसे ये वाला रिप्लेस होगा प्राइस के साथ, किसके साथ, प्राइस। तो यहां पे क्या लिखोगे, @model.product.price। अगर टू स्ट्रिंग कर दोगे, फॉर्मेट करना होगा तो कर सकते हैं। और यहां आ जाएगा प्राइस 50, क्या आ जाएगा यहां पे, model.product.price 50, और यहां पे @model.product.price 100। ये देखो आ गया जैसा उसका प्राइस होगा। ठीक है, देखो बैक टू लिस्ट, अगर इस पे क्लिक करोगे तो इसके साथ ये देखो 550 500 ये ऐसे है। उसके बाद आएगी डिस्क्रिप्शन। एक क्या आएगा, जगह बनी है पता है, और यहां क्या लिखोगे, @मॉडल। मॉडल बेसिकली क्या है, शॉपिंग कार्ट, और प्रोडक्ट के अंदर है आपकी डिस्क्रिप्शन। और यहां पे देखो रिफ्रेश किया, डिस्क्रिप्शन आ गई, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही इसमें पैराग्राफ वगैरह लिखा आ रहा है, बोल्ड होगा तो बी लिखा आएगा, पर हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो क्लियर टेक्स्ट चाहिए जो रॉ टेक्स्ट होता है। तो आप इसको भी ठीक कर लो। आप यहां पे गए, एक इसके आगे @HTML रॉ, और यहां पे
एक रॉ डेटा, हमें HTML नहीं चाहिए, ठीक। अब उसके नीचे आ जाओ काउंट, क्या आएगा काउंट। तो यहां पे ये आपका टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ, ये देखो डिजाइन में हम बात कर रही है ये, तो यहां पे हम काउंट करेंगे 1 2 जैसे जितना काउंट चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसका काउंट 1 है ना। हमें शॉपिंग कार्ट में कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ काउंट इज इक्वल टू 1, और यहां पे ASP-4 क्या लिखोगे मॉडल डॉट काउंट, और ये मॉडल डॉट काउंट देख लो, मॉडल क्या शॉपिंग कार्ट, और ये काउंट शॉपिंग कार्ट में ही है। एक कहां पे है शॉपिंग कार्ट, और ये काउंट आएगा, ये देखो साथ ही रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया 1। फिर कम ज्यादा करना है तो हम यहां से कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद इमेज, तो @ मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL, ये इमेज का पाथ है, एक इमेज URL, और ये देखो रिफ्रेश किया और इमेज भी आ, ये देखो एक डिटेल डिस्प्ले की है, कुछ नहीं किया, बस एक प्रोविजन दिया कि क्वांटिटी जो है वो हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एक नहीं लेनी मैंने, 5 खरीदनी है, 2 खरीदनी है, ठीक। तो आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। सारी जगह बनी है, ये जो डिजाइन है बच्चे को रेडीमेड नहीं है, ये सारे मैंने बनाए हो, ठीक। अब और ये देखो जो भी डिटेल है ये कार्ड होता है, बताया था। सबसे पहले ये कार्ड हेडर है जो ऊपर रो में आ रहा है, फिर उसके बाद ये कार्ड पोर्ट जो बीच में आपका आ रहा था, और ये अब लास्ट में जो बटन लगा है दैट इज कार्ड। ये जो आपके 2 बटन है ये कहां है, ठीक। तो अब आपका नेक्स्ट कोड लिखने वाला है ऐड टू कार्ट। जैसे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे एक और पेज बनेगा, ठीक। वहां पे तो पहले तो ऐड टू कार्ट में हमने शॉपिंग कार्ट मॉडल में ऐड करना है, पहला काम ये है। जैसे मान लो डेप्थ लिस्ट, मैं गया डिटेल पे क्लिक किया, ये बुक खरीदनी है जी, कितनी क्वांटिटी 10, ऐड टू कार्ट, शॉपिंग कार्ट टेबल में ऐड हो जाएगा। फिर बैक टू लिस्ट किया, मैंने ये भी खरीदनी डिटेल 1 क्वांटिटी चाहिए, ऐड टू कार्ट। फिर बैक टू लिस्ट, मैंने ये भी खरीदनी 1 क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट। क्या होना चाहिए शॉपिंग कार्ट में स्टोर होना चाहिए, ठीक। अब शॉपिंग कार्ट में स्टोर होगा तो ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन ऐड कर रहा है, तो उसके लिए ऐड टू कार्ट से पहले लॉगिन होना जरूरी। जैसे अभी तक लॉगिन किए नहीं, देख लो, तो यार तो लॉगिन यहां से कर चुका होगा पहले, बट मान लो नहीं किया, तो हम लोग यहां पे ऐड टू कार्ट का आगे का कोड जो है वो तभी चलेगा जब लॉगिन होगा। तो अब ये आपका कौन सा है, डिटेल का ये ऐड टू कार्ट है, देखो सबमिट का बटन है, ऐड टू कार्ट। तो जैसे ये सबमिट होगा तो ये डिटेल के किस पे जाएगा, बोलो पोस्ट, किस पे जाएगा, तो यहां पे क्या लिखोगे, पहले ऊपर लिख लो क्या, HTTP पोस्ट, ये भी लिख लो,
और उसके बाद ये बिना लॉगिन एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या आ गया, ऑथराइज और पब्लिक, एक्शन रिजल्ट और नाम हम इसका यही रखेंगे। और जो सबमिट होगा तो यहां पे ये डिटेल ये लो, और यहां पे क्या आएगा, शॉपिंग कार्ट, और ये आपका रिटर्न व्यू। बाद में देखते हैं हमने क्या काम कर। अब यहां ब्रेक पॉइंट लगा लो, बिना लॉगिन आप यहां पे नहीं आ सकते, क्योंकि ऊपर क्या लगा दिया, ऑथराइज। तो शॉपिंग कार्ट जो मॉडल है अब उसमें डाटा सेव हो। तो पहली बात, बंदा लॉगिन तो होना चाहिए कि कौन यूजर आईडी है, किसके कार्ट में ऐड करना है। अगर लॉगिन हुआ ही नहीं तो ऐड टू कार्ट क्या करोगे आप, प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो ये देखो मैंने यहां पे ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया। और अब आप इतना ही पहले टेस्ट करते हैं हम लोग कि जो सोचा वैसे हो रहा है कि नहीं, ऑथराइज काम कर रहा है कि नहीं। प्रोजेक्ट धीरे धीरे शेप ले रहा है ना, जैसे ऐड वेटिंग दिया है। आप खुश हो गए, अब देखना क्या क्या होगा आगे। ये देखो, डिटेल पे क्लिक किया, आगे यहाँ पे मान लो अब प्रोडक्ट मैंने कार्ट में ऐड करना है, तो मैं कहां क्लिक करूंगा, ऐड टू कार्ट। प्रोडक्ट लॉगिन तो हुआ ही नहीं, तो जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, लो वो कहता है पहले क्या करो, लॉगिन करो। और ये सारी सेटिंग्स हमने की हुई है, याद होगा program.csv। अब आप यहां यूजर पासवर्ड डाल, ठीक, कोई भी यूजर डाल दो जो आपकी मर्जी है। मैंने एडमिन डाल दिया या कोई भी जिसने शॉपिंग करनी, क्लिक किया, लॉग। अब आप ऐड टू कार्ट पे देखो लॉगिन हो गया ना। अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, वहां चला गया, ठीक। और यहां पे ये देखो काउंट आ गया 1 और ये इसका आईडी आ गया, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट का आईडी नहीं आ रहा है। देखो देखो, ये तो आईडी आ गया, तो 0 करना, 3 नहीं आना चाहिए पहली बार। अब काउंट, ठीक है, 1 आ गया, बट प्रोडक्ट कौन सा है ये तो आया ही नहीं, ठीक। और एप्लीकेशन यूजर आईडी वो भी नहीं आया, ठीक। तो पहली बात है हम इसको ठीक करते हैं, समझ आ गया जी। यहां पे आपको प्रोडक्ट आईडी तो चाहिए, तो हम एक हिडन लगा लेंगे और उसमें स्टोर कर लेंगे प्रोडक्ट आईडी। तो यहीं पे आ जाओ, वो तो कहीं पे भी फॉर्म टैग के अंदर नजर तो उसने आना नहीं है। क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप हिडन ASP4 और क्या लिखोगे, @model.product। यहां से भी आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, है कि नहीं, model.है प्रोडक्ट आईडी डाला था मैंने। ये देखो, ये डाला तो है प्रोडक्ट आईडी में, क्या डाला हो, आईडी आ जाएगा यहां से। या model.product.id लिख दो, एक ही बात है, वो भी चलता है, दोनों जगह हमारा प्रोडक्ट है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब सबमिट होगा तो प्रोडक्ट आईडी भी मिल जाए। तो चीजें लिखो ना क्या क्या चाहिए, काउंट मिल गया टेक्स्ट बॉक्स से,
कौन सा प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्ट आईडी मिल गई। अब हमें चाहिए यूजर आईडी। अब आप नया कोड सीखोगे कि जिस यूजर ने लॉगिन किया हमें उसकी डिटेल चाहिए। अब ये नई चीज आएगी, पहले हम इतना ही टेस्ट करें। ये देखो, या तो पहले लॉगिन कर लो तो पूछेगा ही नहीं, या डिटेल पे क्लिक किया आपने लॉगिन नहीं किया हो। क्वांटिटी पहले देखो, ऐड टू कार्ट कहता लॉगिन करो पहले। मैंने यहाँ पे जिस भी यूजर से जिसने शॉपिंग करनी उसने अपना यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन किया। मैंने बोला जी क्वांटिटी 10। अब ऐड टू कार्ट पे गए, आ गए यहाँ पे ब्रेकपॉइंट लगा हुआ। अब डिटेल देखो क्या है, काउंट आ गया 10, प्रोडक्ट आईडी आ गया 4, आ गया एप्लीकेशन यूजर आईडी का भी ना, पहले इसको करें एक, और ये आईडी अपने आप 4 आ रहा है, इसको मैं 0 सेट, क्योंकि ये तो वो आईडी है जो शॉपिंग लॉग। तो अब आप यहां पे आ जाओ, सबसे पहले तो वही शॉपिंग कार्ट डॉट आईडी 0 पर, क्योंकि उसमें आईडी आ रहा है। देखेंगे कहां से आ रहा है वो बाद में देखते हैं। अब आपने जिस यूजर ने लॉगिन किया, ये नया कोड है, लॉगिन करना तो आ गया, जिसने लॉगिन किया उसकी डिटेल कैसे उठानी है, तो क्लेम्स आइडेंटिटी करके हम लोग वो इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। एक यहां पे आगे इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड है तो क्या, सबसे पहले वैर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्लेम आइडेंटिटी, ठीक, और यहां पे क्लेम आइडेंटिटी में टाइप पास करना है। किसको करना, जिस यूजर ने लॉगिन किया हो। तो यूजर डॉट आइडेंटिटी से क्या होगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया, लिखते हैं ना यूजर डॉट इज इनरोल, ये यूजर ऑब्जेक्ट का बनता है, ये वाला जब कोई लॉगिन करता है। यूजर डॉट आइडेंटिटी से क्या होगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और वो किस टाइप की होगी, क्लेम्स आइडेंटिटी टाइप की। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया और इस वेरिएबल के अंदर वो आपका आ जाए, ठीक, जिस यूजर ने लॉगिन किया। अब वेर क्लेम, और यहां पे क्लेम्स आइडेंटिटी डॉट एक फाइंड फर्स्ट, और यहां पे डॉट नेम आइडेंटिफायर। तो क्लेम आइडेंटिटी में पूरे यूजर की आइडेंटिटी आ गई, और उसके बाद उसकी डिटेल फाइंड कर ली। फाइंड फर्स्ट किसके लिए होता, पहले तो एक ही यूजर लॉगिन करता है एट ए टाइम, ये वही जैसे फर्स्ट और डिफॉल्ट लिखते हैं। किसको, क्लेम्स टाइप डॉट नेम आइडेंटिफायर, और यहां चेक कर लिया अगर क्लेम्स क्या है, नल,
ऐसे इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है, कभी नल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर आएगा तभी जब किसी ने लॉगिन किया। ठीक, तो अब क्लेम के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन की वैल्यू हम कैसे उठाएंगे? लॉग। अब जो नल आ रहा था आपका वहां पे शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी, ये आप यहां लिख दो क्लेम डॉट वैल्यू लॉग। जो ऊपर हम जब इस पे ब्रेक पॉइंट लगा के देख रहे थे, इससे क्या होगा? क्लेम डॉट वैल्यू से एस कर दो, ऐसा लेते हैं, एक ही यूजर है ना, क्लेम है तो वेरिएबल का नाम है कुछ क्लेम डॉट वैल्यू। इनको मिला के देखा जाए, क्लेम डॉट वैल्यू से क्या मिल गया? जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका यूजर आईडी, और उसको उठा के कहां स्टोर कर दिया? शॉपिंग कार्ट के एप्लीकेशन यूजर आईडी। अब शॉपिंग कार्ट मॉडल को आप ध्यान से देखो, एक उसकी अपनी प्राइमरी की है आईडी, ठीक है, वो अपने आप जनरेट काउंट उस टेक्स्ट बॉक्स से यार, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट? वो हिडन फील्ड लगाया, वहां से प्रोडक्ट आईडी आ। अब कौन यूजर खरीद रहा है? वो आपका क्लेम डॉट वैल्यू से आ गया। तो जिस यूजर ने लॉगिन किया बच्चे, ये चीज अब आपकी रोज यूज होगी, काफी बार। ठीक, तो देख लो, क्लेम आइडेंटिटी टाइप का आपका ये टाइप वेरिएबल होता है, और नेम, इसमें नेम डॉट आइडेंटिफायर से वो डाटा इसके अंदर। ठीक, अब उसके बाद आपने क्या करना है? बाकी क्या चेक लगाना है? लॉज खुद सोचो। जैसे ऐड टू कार्ट किया, मैंने ऐड टू कार्ट, मेरा यूजर आईडी आएगा, मैंने जो प्रोडक्ट चूज किया वो प्रोडक्ट आईडी आएगा। मान लो मैं वो प्रोडक्ट पहले भी ऐड कर चुका हूं, सेम प्रोडक्ट, तो क्या होना चाहिए? या तो वो एक काम करे, काउंट प्लस कर दे, या मैसेज दे दे ये ऑलरेडी कार्ट में एडिड है। ठीक, तो मुझे ये चेक लगाना पड़ेगा कि जो यूजर ऐड टू कार्ट कर रहा है और वो प्रोडक्ट जो ऐड टू कार्ट कर रहा है, कहीं पहले से तो नहीं डेटाबेस में, शॉपिंग कार्ट में। ठीक, जैसे आप सिंपल समझो, ये देखो आप लोग, अब यहां पे मान लो एक यूजर था, एक एडमिन, उसने प्रोडक्ट आईडी 101 की 5 क्वांटिटी पहली बार ऐड, तो पहली बार वो चेक करेगा एडमिन यूजर और ये प्रोडक्ट आईडी। अगर ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, उस यूजर ने ये नहीं खरीदा, तो वो क्या करे? शॉपिंग कार्ट में ऐड कर। ठीक, ऐसे ही मान लो एक और यूजर है, मान लो एक और यूजर आया एडमिन 1, उसने बोला मैंने तो 102 खरीदना है और मुझे क्वांटिटी 2 चाहिए। ऐसे एक और यूजर आया एडमिन 2, उसने भी 101 नहीं खरीदना है, उसको क्वांटिटी चाहिए 3। ऐसा हो जाएगा। अब मान लो एडमिन यूजर ने लॉगिन किया और यही प्रोडक्ट दोबारा से ऐड कर दिया, वो चेक करे कि ऑलरेडी ऐड है, तो सिर्फ क्या करे? इसमें क्वांटिटी प्लस कर दे, जितनी क्वांटिटी उसने वहां पे आई होगी, बस ये चेक लगा। क्वेरी लिख लेना, वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉपिंग कार्ट मॉडल वेयर यूजर आईडी ये एंड प्रोडक्ट आईडी ये। अगर ये यूजरों को ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है तो उसे दोबारा से ऐड ना करे, तो उस समय सिर्फ क्या काउंट जो है वो प्लस। ठीक है जी, अब हम ये चेक लगाएंगे
तो अब उधर ना चेक सोचना इंपॉर्टेंट है, लगाना कैसे वो बात की बात है। तो अब हम लोग यहां पे यही चीज अब करने वाले हैं, सिंपल फाइंड का कोड लिखेंगे, शॉपिंग कार्ट where shopping cart from DB unit work dot shopping cart dot first dot default। क्या कंडीशन लगाएंगे, शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी, और जो आईडी आपका ऊपर क्लेम डॉट वैल्यू मैच किया, एंड एक शॉपिंग कार्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट आईडी की आप शॉपिंग कर रहे, तो वो प्रोडक्ट आईडी कहां से आएगा, ठीक सेम शॉपिंग कार्ट के व्यू, शॉपिंग कार्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, और एंड विद समझाता हूं सेम, ये मैंने यहीं से पूरा ये कर दिया, और ये देखो बोला शॉपिंग कार्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट एप्लीकेशन यूजर आईडी जिस यूजर ने लॉगिन किया उससे मैच हुआ, एंड शॉपिंग कार्ट मॉडल में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आईडी है जो प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं, तो उस केस में वो प्रोडक्ट ऐड ना करे, उस केस में क्वांटिटी इंक्रीमेंट करे। अगर ऐसा नहीं है, नल है, तो वो उसे ऐड करे। बस ये एंड लगाई ना, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सिंपल सिनेरियो सोचो, छोड़ो कोड थोड़ी देर। एक यूजर ने ऐड टू कार्ट किया, तो ये कोड क्या चेक करेगा, जिस यूजर ने ऐड टू कार्ट किया उसने ये प्रोडक्ट पहले तो नहीं अपने कार्ट में ऐड किया हो, अगर किया हुआ तो क्वांटिटी प्लस कर दो, अगर नहीं किया है तो उसमें नया रिकॉर्ड सेव कर दो, बस इतनी सी बात। ठीक, तो अब यहां पे ये चेक वही तो है लिखा नहीं, वेयर यूजर आईडी जिसने लॉगिन किया हुआ, वेयर एंड प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ये शॉपिंग कार्ट तो आपका व्यू से आएगा ना, तो अब यहां पे हम चेक करेंगे, ठीक, अगर ये नल है इसका मतलब ये हुआ क्या कि इस यूजर ने पहले ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड नहीं किया हुआ, तो यहां पे लिख दोगे शॉपिंग कार्ट डॉट ऐड और शॉपिंग कार्ट एल्स, एक एल्स में आप लिख दोगे एक जो उसमें काउंट है और उसको प्लस, तो शॉपिंग कार्ट फ्रॉम डीबी जो डाटाबेस के अंदर काउंट है प्लस इक्वल टू जो व्यू से काउंट आ रहा है, ठीक, ये प्लस इक्वल टू पता ही है, पुराना भी और नया भी। तो शॉपिंग कार्ट फ्रॉम डीबी कहां से आ रहा है, डाटाबेस से, और शॉपिंग कार्ट जो राइट हैंड साइड में कहां से आ रहा है, और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट सेव, और सेव होने के बाद कहां जाना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और नेम ऑफ क्या लिखोगे, इंडेक्स। कोडिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, हम जाके कोड से पहले की चीज जो है वो उस पे जोर लगा। अभी कहते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट प्रॉपर पता होनी चाहिए। अब ये चीज क्लाइंट थोड़ा बोला लगाओ, तो आपने सोचनी पड़ेगी।
देख होता है कि हम चेक नहीं लगाते, सीधा कार्ड में ऐड करते जाते, फिर बाद में क्या जब टेस्टिंग होती आप देखोगे सेम यूजर का सेम प्रोडक्ट बार बार ऐड हो रहा है, फिर आपके माइंड में आएगा नहीं मैं यहाँ चेक लगा देता हूँ कि इस यूजर ने ये प्रोडक्ट पहले तो नहीं ऐड किया तो क्वांटिटी जो है वो प्लस कर, बस यही होता है मेरे माइंड में। पहले इसलिए है क्योंकि मैंने कई बैच में करवाया, पहले में तो मुझे भी पता होगा, ऐसा नहीं होता कि पहले ही पता होता हमें। तभी कहते कोड साउंड के लिखो, आपको अपने आप ही आएगी रिक्वायरमेंट, ये यार ठीक नहीं चल रहा है ऐसे, इसको ऐसे कर देते। एक अब ये आपका हो गया, और अगर वैलिड नहीं है एक तो क्या करो, तो इसके एल्स में गए और यहां पे आपका कौन सा कोड होगा एल्स, तो पता ही है एल्स में तो वही कोड होता है जो ऊपर वही होगा, सेम व्यू आ जाए जैसा था। और ये चांसेस क्वांटिटी है, वैलिड क्या है क्वांटिटी है। अगर हम गड़बड़ी करेंगे एक एल्स में जाके सेम चीज आपने जो ऊपर लिखी है वही आप यहां पे ऐड कर दो। ये कहां लिखी हुई है, यही है ना सारा, ये छोटा सा इसमें चेंजेस होगा वो बताता हूं। अगर वैलिड नहीं है आगे, पहली बात यहां आईडी कहां से आएगा बोलो, शॉपिंग कार्ट स्मॉल वाला जो वेरिएबल है, क्या कह रहा ये बना नहीं है वेरिएबल, अच्छा वो एरर तक नीचे नहीं दिया ना, शॉपिंग कार्ट डॉट आई आ गया, बाकी वही ठीक है। प्रोडक्ट इन डीबी ये एरर दे रहा क्योंकि ऊपर पैरामीटर में भी यही नाम है, ये ऊपर जो पैरामीटर है, या इसको चेंज करो या इसको, मैं इसको चेंज कर देता हूं एक, बाकी यही, और इस आईडी की जगह वही शॉपिंग कार्ट डॉट आईडी और यहां पे है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, आप लिखना पता क्या कार्ट में ऐड का लॉजिक है बस, अब ऐड हो गई फिर व्यू का लॉजिक भी होगा, जैसे ऐड टू कार्ट तो करता गया, जैसे आप लोग अमेज़न इस पे जाते हैं ऐड टू कार्ट कर लेते हो गया, फिर आप कब लॉगिन करते हैं आप चाहते हैं मैं व्यू कार्ट देखूं, हो सकता है उस समय जल्दबाजी में वो कार्ट में ज्यादा ऐड कर दिया था, उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर पाऊं, कोई चीज नहीं खरीदनी बजट में नहीं है मैं उसे कार्ट से हटा पाऊं, यानी अब हम थोड़ा सा कार्ट पे ही 2-3 दिन आपके लगे। ये मॉड्यूल होते हैं, अब कौन से मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, शॉपिंग कार्ट। ये तो हमें लगता है आसान, सब कुछ आपको पता है, बताया जा रहा है, नहीं तो इसी मॉड्यूल में इतनी गड़बड़ी होगी, करते हैं प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत तो कॉलेज में पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत तो पता होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा हम इतना कोड लिख पाएंगे जिंदगी में, अभी जितनी को हुई है आगे की नहीं। ये देखो कितनी लाइन ऊपर लिखा हो, नोटबुक भर के ही होंगी, काउंट भी भूल गए होंगे नोटबुक कितनी भरती हमने। ये तो थोड़ा टाइम आपके फोन पे जा देते जो थोड़ा बहुत फोटो खींच देते, और ये ठीक है। अब मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ये तो सेम कोड है आपका जो ऊपर। तो अब दोबारा से अब इसे टेस्ट करेंगे, कार्ट में ऐड होना चाहिए,
बात की बात है, उसमें पैसों की बात भी आएगी, फिर तो हमें पेमेंट गेटवे भी यूज करने पड़ेंगे, सब आएगा, ऑर्डर मैनेजमेंट, फंड होगा, बड़ा कुछ होता है, खत्म थोड़ी हुआ। और इस प्रोजेक्ट को बना के हमारा लेवल इंप्रूव हो जाता है। ये तो आपको पता चल गया होगा। इसके आगे की कोडिंग आपको फिर आसान लगे। यहां पे डिटेल पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, कहते लॉग इन करो बैंक। अब यहां चाहे फेसबुक से कर लो आप, चाहे इससे कर लो, वो आपकी चॉइस। मैंने बोला जी एडमिन यूजर है, यही खरीद रहा है, और भी है कोई इंडिविजुअल याद है कौन सा है? और यहां पे एडमिन से शॉपिंग करवाते हैं। आगे इसने बोला जी मैंने तो खरीदनी है 10 और ऐड टू कार्ट। आगे एक चीज समझ के ऑथराइज का कमाल समझाया, लेकिन सिर्फ ऑथराइज का कमाल नहीं है, ये कमाल किसका है? आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। जो काम हम इतने दिन पढ़ते रहे, ठीक ये उसी की है। यहां तो एक है, जहां भी ऑथराइज लगा दिया बिना लॉगिन नहीं चले। अब आप यहां पे देखो बता चुके हैं क्या क्या आ रहा है। एप्लीकेशन यूजर आईडी नहीं आ रहा है, काउंट 10 आ गया, आईडी 1 इसको हमने 0 कर देना क्योंकि सेव कर रहे हैं। प्राइस अभी नहीं है, वो बाद में। ठीक प्रोडक्ट डाल, बट ये प्रोडक्ट आईडी F10। अब ये आईडी 0 होगी जो डाटाबेस में सेव होगा। एक और ये इसके अंदर के ठीक। अब यहां पे शॉपिंग कार्ट में नजर मारो क्या चेंज हुआ। ये देखो आईडी 0 हो गया, बाकी वैसे। F10 ये जिसने लॉगिन किया हुआ, ये देखो मिल गया। अब ये यूजर आईडी, ये देखो वैल्यू में जाओगे, यूजर आईडी स्ट्रिंग है, याद रखना है, एप्लीकेशन यूजर टेबल के अंदर जो हमने नहीं बनाया। अब आप शॉपिंग कार्ट को और स्टडी करो, ये लो यूजर आईडी भी आ गया जो खरीदना चाहता है, प्रोडक्ट आईडी भी आ गया कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, काउंट भी आ गया, कितना काउंट, बस यही तो चाहिए। और एक इतनी प्राइमरी की इसकी है। अब आपके माइंड में लाइन कहता जी इसमें तो डेट भी चाहिए कब कार्ट में ऐड हुआ, नहीं लिया, नहीं लिया रिक्वायरमेंट के साथ ऐड कर देना, क्या डेट तो नहीं है ना, कब कार्ट में ऐड किया, वैसे जरूरत नहीं होती, खरीदने वाली डेट को जरूरत होती। तो मेरा तो कहने का रिक्वायरमेंट आ गई ना, तो डेट कॉलम ही लेना, इसमें ये थोड़ी प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट के याद रखने बच्चे कभी खत्म नहीं होते। अगर कोई बोले ना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं 2010 से, कितने साल हो गए ठीक, और 15 से 20 बंदे लगे हुए हैं, वो खत्म कभी नहीं होते। तीसरे प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन होती कि कंप्लीट प्रोजेक्ट दिखाओ, तो वो तो एक जन्म में तो होता ही नहीं, दूसरे का तो हमने देखा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग ये तो कह नहीं सकते। लो F10 आ गया। अब ये नल होगा, ये देखो, क्योंकि अभी इस यूजर ने कोई कार्ट में ऐड नहीं की। F10 कार्ट और ये सेव हो गया, और उसके बाद कहां गया, इंडेक्स आ गया। अभी हम कुछ नहीं ठीक। अब आप एक काम करो, साथ में ओपन करके रख लो, डाटाबेस में जाओ, शॉपिंग कार्ट मॉडल को देखो। अगर आप पूरे फ्लो में समझ के ना कोड, ये सारा पता मुझे क्या क्या काम हो रहा है, फिर गलती के चांस सिंटैक्स में ही है, नहीं फ्लो में और कंसेप्ट में गलती नहीं है। अब मैं डाटाबेस साथ में ओपन कर लेता हूं, सच में हुआ भी है ऐसे कि नहीं। डेटाबेस DB एम्प्लॉय 116,
एक, और यहां पे टेबल्स, और यहां पे शॉपिंग कार्ट। राइट क्लिक किया, व्यू डेटा। राइट क्लिक किया, व्यू डेटा। और इसमें एक रिकॉर्ड होना चाहिए, यूजर आईडी होगा इस यूजर ने, और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट होगा, तीसरा उसका काउंट, और एक उसकी अपनी प्राइमरी की बुक। टाइम देते जब प्रोजेक्ट रनिंग हो ना, इससे बेटर अप्रोच होती पहले ही रन करने से ओपन कर लो, फिर टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट वीक में तो काफी अच्छा होने वाला प्रोजेक्ट आपको। शॉपिंग कार्ट वाला पूरा कंप्लीट होगा, ऑर्डर मैनेजमेंट चल रहा होगा। कई सोच रहे हैं कब खत्म होगा, नया टॉपिक शुरू हो या प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे। लो जी, ID1 एप्लीकेशन यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी और कौन, हो गया इतना। ठीक, अब मैं एक और ऐड करता हूं। ये पहले ये प्रोडक्ट था, अब मैंने ये ऐड डिटेल पे क्लिक किया, लॉगिन है तो अब नहीं बोलेगा, मैंने बोला जी इसकी मुझे 5 क्वांटिटी चाहिए। ऐड टू कार्ट, सेम वहीं पे आगे। ठीक, अब F10, ये नया बहुत नहीं, ये नहीं मेरे ख्याल से, तो ये भी नल होगा, और ये ऐड होगा, और ये सेव हो गया, और इंडेक्स, और ये चेक कर लो अपने डेटाबेस में, 2 रिकॉर्ड हो, एक और ऐड होगा। अब उसके बाद ये देखो प्रोडक्ट आईडी 3 और ये। अब एक काम करते हैं, ये पहले वाला प्रोडक्ट जो यही यूजर है जिसने लॉगिन किया हुआ, दोबारा ऐड करना भूल गया, डिटेल पे क्लिक किया, उसने बोला मैंने इसकी 3 क्वांटिटी और लेनी, लॉजिक ऐड किया, आगे। अब आप देखो यहां पे यूजर तो है ही है, और उसका सेम प्रोडक्ट दोबारा ऐड कर रहे हैं, तो अब ये नल नहीं होगा। ठीक, ये देख लो, शॉपिंग कार्ट फ्रॉम डीबी, ये नल नहीं है। ये देखो आ गया ना, इसका काउंट 10 आ गया, ये पूरी डिटेल आ गई, तो कहां जाएगा, एल्स। काउंट कितना इसका 10, और नया काउंट 3, तो कितना ऐड हो जाएगा, और सेव से क्या करेगा, डाटाबेस में अपडेट। याद रखना एक चीज, जरूरी अपडेट लिखना होता है, अगर आपने कोई फाइंड किया है और उसके बाद सेव कर दो तो अपडेट ही काउंट होगा। ये एक, अब आप चेक करो डाटाबेस में जाके, यहां पे गए और रिफ्रेश, और आप ये देखो कितनी हो गई क्वांटिटी। तो ये लॉजिक आपका काम कर लोगे इतना पूरा। देखो जैसे कोर्स समझाते हैं, लिखने से पहले अगर आपका ठीक है फ्लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका नेक्स्ट फ्लो क्या होने वाला है, अब हम चाहते हैं जिस यूजर ने लॉगिन किया, यहां एक बास्केट सी बनती है, जैसे इस यूजर के कार्ट में कितनी आइटम है, 2 ही ना, तो यहां एक टोकरी सी बनी और उसमें 2 लिखा या 3, जितनी भी हो, और उसके बाद हम बनाएंगे व्यू कार्ड। क्या बनाएंगे, व्यू कार्ड। बड़े सारे काम के लिए बताइए क्या बोलना मैंने।